आज मैं आपके सामने एक अपनी अंडर परफॉर्मिंग कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ फ्यूचर के लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर 12% का इंक्रीमेंट दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो कि हमारे पैट हैं उसके अंदर अराउंड -29% का डिक्लाइन दिखाई दिया है। और इसके अंदर कंपनी ने क्लियरली कुछ 3 पॉइंट बताए हैं जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर एक लार्जली इम्पैक्ट आया है एडवर्स तरीके से। तो जैसे कंपनी के कोर ब्रांड्स हैं, जैसे कि उनका क्रीम लाइन बिजनेस जो कि डेयरी बिजनेस है, उसके अंदर कंपनी की टॉप लाइन हमारी 1500 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। और बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ बिजनेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क प्रोक्योरमेंट, उनको प्रोक्योरमेंट कॉस्ट के इंक्रीज की वजह से इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दिया है, जिससे उनके प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंपैक्ट आया है। अब बात करते हैं कंपनी के नेक्स्ट बिजनेस की, जो कि उनका गोदरेज टाइसन के नाम से है। और ये बिजनेस है हमारा जो कि आपने देखा होगा, फ्रोजन फूड के प्रोडक्ट्स जो होते हैं गोदरेज के, वो इस बिजनेस में फॉल होते हैं। ये बिजनेस भी कंपनी का अराउंड 1000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। और इस बिजनेस के अंदर कंपनी ने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दिए हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। अब कंपनी का जो मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस था क्रॉप प्रोटेक्शन का एस्टेक लाइफ साइंसेस के अंदर, वहां पे कंपनी ने ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट की एडवर्स पॉलिसीज की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया है। तो इस वजह से कंपनी का डिक्लाइन जो हुआ है वो कुछ पॉइंट्स कंपनी ने क्लियरली बताए हैं जिसकी वजह से कंपनी को डिक्लाइन दिखाई दिया है। तो ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पे कंपनी की मैनेजमेंट क्लियरली रीजंस बता दे डिक्लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी का, तो मुझे लगता है कि एक फेयर ओपिनियन बन जाती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने फिलहाल अपना नेगेटिव परफॉर्मेंस ही दिखाया है 1 साल के अंदर। लेकिन जो कोर बिजनेस है कंपनी का, जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा बेट ली हुई है, वो है कंपनी का पाम ऑयल बिजनेस। उसके अंदर कंपनी ने एक अपडेट दिया है और बोला है कि उनकी जो रिफाइनरी है उसके अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है और बहुत जल्दी ही उस पर प्रोडक्शन भी शुरू हो सकती है। प्लस कंपनी का एक फिश फीड बिजनेस है जहां पे कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कमेंस कर दिया है और ये एक आगे जाके वैल्यू ड्राइवर बनेगा कंपनी के लिए। और कंपनी के कुछ पैट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो 5% से कंपनी का पैट मार्जिन 3% पे आ चुका है। तो ये रीजंस जो हैं कंपनी ने अपनी कॉस्ट को ना कंट्रोल करने की वजह से बताए हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी की हुई लेकिन पैट ग्रोथ के अंदर अगर डिक्लाइन दिया है तो बचा आपके बीच की कॉस्ट के स्ट्रक्चर जो कि कंपनी ने इस साल बोला है कि वो मेंटेन नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो मेन बेट रहेगी वो होगी पाम ऑयल बिजनेस। और जैसे ही कंपनी का बिजनेस वो खड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कंपनी अपने रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएगी। कंपनी की अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत अच्छे लेवल पे इस टाइम कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस टाइम कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 8000 करोड़ की। और अगर आप कंपनी की सबसे बेस्ट चीज़ देखेंगे तो वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अराउंड 900 करोड़ से ऊपर के हैं, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 33 करोड़ के थे। तो मुझे लगता है कि अगर कंपनी ने अपने कैश फ्लोज पे इस साल बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तो आगे की फ्यूचर जर्नी भी बढ़िया रहेगी। क्योंकि कोई कंपनी की मैनेजमेंट अपनी कैश फ्लोज पे अगर ध्यान दे रही है और फ्यूचर के केपेक्स कर रही है तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली अलाइंड बिजनेसेस के अंदर अगर आप केपेक्स कर रहे हैं और कैश फ्लोज में दिक्कत नहीं आने वाली तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया जंप दिखाई देगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी। थैंक यू।